नमस्कार दोस्तों। आज सोशल मीडिया पर अक्सर एक ट्रेंड देखने को मिलता है। कुछ लोग विदेशों से वीडियो बनाते हैं और कहते हैं, देखो यहाँ कितनी सफाई है, यहाँ ट्रैफिक कितना अनुशासित है, हमारा देश ऐसा क्यों नहीं है। सवाल उठता है, क्या सच में भारत पीछे है या हमें आधी सच्चाई दिखाई जाती है? आइए भावनाओं से हटकर तर्क से समझते हैं। भाग 2, क्या जनसंख्या समस्या है? अक्सर कहा जाता है कि भारत की जनसंख्या ज्यादा है इसलिए अव्यवस्था है, लेकिन सच्चाई यह है कि चीन की आबादी भी लगभग भारत जितनी है, फिर वहां कई शहरों में अनुशासन बेहतर क्यों दिखता है? मतलब साफ है, जनसंख्या अकेली समस्या नहीं है। भाग 3, क्या लोकतंत्र कारण है? भारत लोकतांत्रिक देश है, लेकिन संयुक्त राज्य अमेरिका भी लोकतंत्र है, फिर वहां कई शहर व्यवस्थित क्यों दिखते हैं? इसका मतलब लोकतंत्र भी अकेला कारण नहीं है। भाग 4, असली फर्क, कानून का लागू होना, चीन में नियम तोड़ना आसान नहीं है। सख्त दंड, निगरानी, त्वरित कार्रवाई। अमेरिका में ट्रैफिक नियम तोड़ा, भारी जुर्माना और रिकॉर्ड खराब। भारत में कानून मौजूद है, लेकिन उनका पालन हर जगह समान और सख्त नहीं है। यहीं से फर्क शुरू होता है। भाग 5, नागरिक मानसिकता। विदेशों में कचरा फेंकना सामाजिक रूप से गलत माना जाता है। भारत में कई बार सोच होती है, एक कागज फेंक दिया तो क्या फर्क पड़ेगा? जब लाखों लोग यही सोचते हैं तो शहर गंदे हो जाते हैं। देश की छवि सरकार से नहीं, नागरिकों की आदतों से बनती है। भाग 6, क्या विदेश परफेक्ट हैं? नहीं। चीन में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता सीमित है। अमेरिका में गन वायलेंस और सामाजिक तनाव जैसी समस्याएं हैं। हर देश में अच्छाइयां और कमियां दोनों हैं। सोशल मीडिया केवल चमक दिखाता है। भाग 7, भारत की असली जड़ समस्या, अवसरों का केंद्रीकरण। भारत में 4 से 5 बड़े शहरों में अधिकतर अवसर केंद्रित हैं। मुंबई, दिल्ली, बेंगलुरु, हैदराबाद, यहीं अच्छी नौकरी, अस्पताल, कॉलेज, आईटी सेक्टर है। इसलिए लोग उन्हीं शहरों में जाते हैं। भीड़ बढ़ती है, सिस्टम पर दबाव बढ़ता है, फिर अव्यवस्था बढ़ती है। समस्या जनसंख्या नहीं, समस्या अवसरों का असमान वितरण है। भाग 8, समाधान, छोटे शहरों का विकास। अगर छोटे शहरों में उद्योग, रोजगार, अच्छे कॉलेज, अस्पताल, मजबूत इंटरनेट और परिवहन दे दिए जाए तो लोग वहीं रहना पसंद करेंगे। जर्मनी में विकास केवल एक शहर में सीमित नहीं है। चीन ने भी टियर 2 और टियर 3 शहर विकसित किए। भारत में स्मार्ट सिटी मिशन जैसी पहल हुई है, लेकिन इसे और प्रभावी बनाने की जरूरत है। भाग 9, सरकार के लिए संदेश, सरकार से अपेक्षा, कानून का समान और सख्त पालन, छोटे शहरों में उद्योगों को बढ़ावा, दीर्घकालिक शहरी योजना नियम सब पर समान लागू हो। कानून का डर और न्याय का विश्वास दोनों दिखने चाहिए। भाग 10, जनता के लिए संदेश, सरकार व्यवस्था बनाती है, लेकिन देश की असली तस्वीर जनता बनाती है। अगर हम कचरा न फेंकें, ट्रैफिक नियम माने, सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करें तो बदलाव संभव है। अंत में भारत पीछे नहीं है, भारत संक्रमण के द्वार में है। समस्या केवल जनसंख्या नहीं, समस्या केवल लोकतंत्र नहीं, समस्या केवल सरकार नहीं, समाधान है सख्त कानून, जिम्मेदार नागरिक, संतुलित विकास। देश की बुराई करना आसान है, देश को बेहतर बनाना जिम्मेदारी है। दोस्तों, आज हम अक्सर सरकार, सिस्टम और हालात की बात करते हैं, लेकिन बदलाव की शुरुआत हमेशा नागरिक से होती है। मैं आप सबसे विनम्र प्रार्थना करता हूं, क्या करें? सार्वजनिक स्थानों पर कचरा बिल्कुल न फेंकें, ट्रैफिक नियमों का पालन करें, चाहे पुलिस हो या ना हो। लाइन में लगने की आदत डालें, टैक्स और बिल ईमानदारी से भरें। बच्चों को बचपन से सिविक सेंस सिखाएं। सार्वजनिक संपत्ति को अपनी संपत्ति समझें। क्या न करें, चलता है, मानसिकता न रखें। गलत काम देखकर चुप न रहें। नियम तोड़कर खुद को चालाक न समझें। छोटी गलती को मामूली समझकर नजरअंदाज न करें। आपका योगदान दोस्तों, मैं कोई बड़ा विशेषज्ञ नहीं हूँ। मैंने जो महसूस किया, जो समझा, वही आपके सामने रखा है। अगर आपको लगता है कि यह सोच सही दिशा में है तो इस पर जरूर विचार करें। और अगर यह संदेश आपको अच्छा लगा तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं। हम आलोचना करने के लिए नहीं, जागरूक नागरिक बनने के लिए यह मुहिम शुरू कर सकते हैं। समापन, देश सरकार से नहीं, नागरिकों की आदतों से बदलता है।
अगर हम बदलेंगे तो हमारा शहर बदलेगा, शहर बदलेगा तो देश बदलेगा। इस मुहिम में अपना योगदान दें, जागरूक बने, जिम्मेदार बने। दोस्तों, हम अक्सर कहते हैं, देश क्यों नहीं बदलता, सिस्टम क्यों नहीं सुधरता, सरकार क्या कर रही है, लेकिन क्या हमने खुद से पूछा, हम क्या कर रहे हैं? अगर हम सड़क पर कचरा नहीं फेंकेंगे, अगर हम ट्रैफिक नियम तोड़कर खुद को स्मार्ट नहीं समझेंगे, अगर हम लाइन तोड़ने को चालाकी नहीं मानेंगे, तो बदलाव शुरू हो चुका होगा। देश की छवि नेताओं से नहीं, नागरिकों की आदतों से बनती है। मैं कोई विशेषज्ञ नहीं हूं, मैंने जो महसूस किया वही आपके सामने रखा। अगर आपको लगता है कि बात में दम है, तो इस सोच पर जरूर विचार करें। इस वीडियो को शेयर करें ताकि हम मिलकर एक छोटी सी जागरूकता की मुहिम शुरू कर सकें। आलोचना नहीं, योगदान दीजिए, क्योंकि जब नागरिक बदलता है तभी राष्ट्र बदलता है। धन्यवाद।